अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल क्या था और बैतुल मुक़द्दस क़िबला क्यों बना। सवाल ये होता है कि मुसलमानों का क़िबला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबा था, फिर बैतुल मुक़द्दस कब और क्यों हुआ, फिर बैतुल मुक़द्दस के बाद काबा क्यों हुआ। अब मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस की क्या फजीलत और अहमियत है, यही बताने चाहता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस ऑडियो को पूरी ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ताकि हमें और हमारे अंदर बैतुल मुक़द्दस की जो अहमियत है और उसकी जो फजीलत है उनके बारे में हमें सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इन बातों का सीधे सी जवाब ये है, ये तो वाज़ेह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक सबका क़िबला यही बैतुल्लाह था। तूफ़ान नूह में पूरी दुनिया डूबने से तबाह हो गई, जिसकी वजह से बैतुल्लाह की इमारत भी मुनहदम हो गई। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा बहुक्म खुदावंदी बैतुल्लाह की तामीर की और यही उनका और उनकी उम्मत का क़िबला रहा। और उसके बाद अंबिया बनी इसराइल के लिए बैतुल मुक़द्दस ही को क़िबला करार दिया गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे? आया शुरू से ही बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे या बैतुल्लाह की तरफ? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज फ़र्ज़ होने के बाद पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, जो मदीना बहिजरत के बाद भी 16-17 महीने तक बाकी रहा। अलबत्ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान नमाज पढ़ते थे, ताकि बैतुल्लाह भी सामने रहे और बैतुल मुक़द्दस का भी इस्तिक़बाल हो जाए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद ये मुमकिन ना रहा, इसलिए बैतुल्लाह को क़िबला बनाने के अहकाम नाजिल हुए। जबकि दूसरे हजरात की राय ये भी है कि नमाज फ़र्ज होने के बाद मक्का मुकर्रमा में भी मुसलमानों का इब्तिदाई क़िबला बैतुल्लाह ही था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का क़िबला भी बैतुल्लाह ही रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहे बैतुल्लाह ही की तरफ नमाज पढ़ते रहे। फिर हिजरत के बाद आपका क़िबला बैतुल मुक़द्दस करार दे दिया गया और मदीना मुनव्वरा में 16-17 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी। उसके बाद फिर आपका जो पहला क़िबला था यानी बैतुल्लाह, उसी की तरफ नमाज में तवज्जो करने का हुक्म आ गया। बैतुल मुक़द्दस को क़िबला करार देने की हिकमत ये भी बयान की जाती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो आपको कबाइल यहूद से साबिक़ा पड़ा। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मानूस करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हीं का क़िबला इख्तियार कर लिया। मगर फिर तजर्बा से साबित हुआ कि ये लोग अपनी हट धर्मी से बास आने वाले नहीं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असली क़िबला यानी बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म मिल गया, जो आपको अपने आबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का क़िबला होने की वजह से तबीई तौर पर महबूब था। जिन हजरत ने पहला कौल इख्तियार किया है, उनके नज़दीक हिकमत ये थी कि मक्का मुकर्रमा तो मुश्रिकीन से इम्तियाज़ और उनसे मुखालिफत का इजहार करना था, इसलिए उनका क़िबला छोड़कर बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बना दिया गया। फिर हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा यानी मदीना तैयबा में यहूद व नसरा से इम्तियाज़ और उनकी मुखालिफत का इजहार मकसूद हुआ, तो उनका क़िबला बदल कर बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया गया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बैतुल मुक़द्दस के जो फ़ज़ाइल है वह हदीस में क्या है। देखिए, मुसलमानों के लिए फजीलत यह है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का कुछ अरसे के लिए क़िबला रहा है। दूसरी बात, जिस तरह मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने की फजीलत है, इसी तरह मस्जिद अक्सा में भी नमाज पढ़ने की फजीलत आई है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे ये गुफ्तगू कर रहे थे कि मस्जिद नबवी अफजल है या बैतुल मुक़द्दस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उस मस्जिद में एक नमाज बैतुल मुक़द्दस में पढ़ी गई
4 नमाजों के बराबर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज बैतुल मुक़द्दस में पढ़ी गई 4 नमाजों के बराबर है। हाँ, वो नमाज पढ़ने की बेहतरीन जगह है और वो वक्त करीब है कि एक मोमिन के लिए इतनी जगह भी मिलना मुश्किल होगी कि वो वहाँ से बैतुल मुक़द्दस को देख ले। अगर सिर्फ इतनी जगह भी मिल गई तो वो उसके नज़दीक दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर होगा। इस हदीस की रोशनी में मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब 250 बनता है। तीसरी बात यह है कि बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज शुरू हुआ था और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई थी। चौथी बात यह है कि मस्जिद अक्सा उन 3 मसाजिद में से एक है जिसकी तरफ इबादत की नीयत से सफ़र करके जाना जायज़ है। हदीस शरीफ में आता है कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी के लिए कजाबे ना बांधे जाए, यानी सफ़र ना किया जाए। एक मस्जिद अल हराम, दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। 5वीं बात यह है कि बैतुल मुक़द्दस उन 4 मस्जिदों यानी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा और कोहे तौर में से है जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता है। अहादीस मुबारका में और भी फजल बयान किए गए हैं जिनसे यह वाज़ेह होता है कि बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों का रिश्ता ईमानी और मजहबी है। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, चाहे आपके बच्चे पूछे या ना पूछे, आपको इन बातों को अपने बच्चों को ज़रूर बताना होगा ताकि अपने बच्चों के दिल के अंदर भी मस्जिद अक्सा की फजीलत और उनकी अहमियत की जो जज्बा होना चाहिए वो पैदा हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।